आज के वीडियो में हम टू ए स्काईलार्क जो पीबी शैले की एक कविता है इसका पार्ट 3 कवर करने जा रहे हैं। 10 स्टेंजा हमने इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर कर लिए थे। आज इसके बचे हुए जो 11 स्टेंजा हैं वो आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं टू ए स्काईलार्क का पार्ट 3। हमारी पोएम आज शुरू होगी 11वें स्टैंजा से, यानी कि हम लोग आज की इस वीडियो में 11 स्टैंजा को डिस्कस करेंगे बचे हुए। लाइक अ रोज एम्बावर्ड इन इट्स ऑन ग्रीन लीव्स, यानी कि एक गुलाब के फूल की तरह जो अपनी हरी पत्तियों से घिरा हुआ है। एम्बावर्ड का मतलब है यहाँ पर दोस्तों घिरा हुआ होना। बाय वार्म विंड्स deflowered टिल द सेंट इट गिव्स, तो गर्म हवा आती है उस फूल की खुशबू, जो वो फूल दे रहा है उसकी खुशबू को गर्म हवा उससे छीन लेती है, deflowered कर देती है उसको। जो सेंट वो दे रहा है उससे उसकी सेंट छीन लेती है वो गर्म हवा और उसको फेंट कर देती है उस फ्लावर को। मेक्स फेंट विथ टू मच स्वीट दोज हैवी विंग्ड थीव्स, तो इसलिए यहाँ पर गर्म हवा को हैवी विंग्ड थीव कहा है, मतलब भारी पंखों वाला चोर। इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पोएट पर्सोनिफाई कर रहा है हवा को। वो गर्म हवा उस फूल के पास आती है एक हैवी विंग्ड थीव बनकर और उसकी खुशबू को उससे छीन लेती है, लेकिन वो हवा चारों तरफ माहौल में वो खुशबू फैला देती है उस फूल की। अगले स्टेंजा में बोलते हैं पोएट साउंड ऑफ वर्नल शावर्स। वर्नल शावर्स मतलब स्प्रिंग के शावर्स, यानी कि स्प्रिंग के टाइम पे जो बरसात होती है उसकी बात कर रहा है यहाँ पे पोएट। द ट्विंकलिंग ग्रास, स्प्रिंग के टाइम पर जो बरसात होती है उसका साउंड ऑन द ट्विंकलिंग ग्रास, मतलब बारिश की बूंदें घास पर जो चमकती है तो घास ट्विंकल करती है ना, उसकी बात हो रही है। रेन अवेकन फ्लावर्स, यानी कि बरसात के टाइम पर जो फूल जागते हैं, तो यहाँ पर भी फूलों को पर्सनिफाई कर रहा है यहाँ पे पोएट। फूल सोते ही कब हैं, जो जागेंगे, तो बरसात के टाइम पर ही जो फूल जागते हैं। ऑल दैट एवर वाज, तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई, पोएट कह रहा है यहाँ पर जो सारी चीज़ें मैंने ये अभी बताई, जॉयस एंड क्लियर एंड फ्रेश द म्यूजिक डज सरपास, ये सब चीज़ें जॉयस है, क्लियर है, फ्रेश है, लेकिन तुम्हारा म्यूज़िक इससे भी सरपास है, यानी कि इससे भी बढ़कर है। जो ये सारी चीज़ें मैंने अभी बताई उन सब से बढ़कर है तुम्हारा म्यूज़िक, स्काईलार्क की आवाज़। यहाँ पर पोएट इन सब चीज़ों से स्काईलार्क की आवाज़ का कंपैरिजन कर रहा है। टीचर्स स्प्राइट और बर्ड, तुम कोई स्पिरिट हो या फिर कोई बर्ड हो, मुझे टीच करो, हमको टीच करो, हमको सिखाओ कि जो तुम इतना मीठा गा रही हो, व्हाट स्वीट थॉट्स आर दाइन, इसके पीछे तुम्हारे क्या स्वीट थॉट्स हैं। अगर ऐसा गाना गाना है तो कुछ अच्छा सोचना भी तो पड़ेगा, कुछ मीठा सोचना भी तो पड़ेगा। आई हैव नेवर हर्ड प्रेज ऑफ लव और वाइन, इतनी मीठी आवाज़ मैंने आज तक नहीं सुनी, ना तो प्यार की तारीफों में प्रेज ऑफ लव और वाइन, और ना ही शराब के नशे में। दैट पेंटेड फोर्थ ऑफ लव ऑफ रैप्चर सो डिवाइन, यानी कि तुम्हारे सॉन्ग में इतना रैप्चर है, इतना उत्साह है। रैप्चर का मतलब होता है उत्साह, एनर्जी है, जो फ्लड की तरह, फ्लड मतलब बाढ़ की तरह ओवरफ्लो कर रहा है, बड़ा डिवाइन है तुम्हारा ये सॉन्ग जो है। कॉरस हिमेनियल और ट्रायम्फल चांट, ये दोनों ही दोस्तों गाने हैं, यानी कि ये जो कॉरस हिमेनियल है इसका मतलब होता है शादी पर लोग इकट्ठे होकर जब गाना गाते हैं वो हो, या फिर ट्रायम्फल चांट, इसका मतलब किसी की विक्ट्री को, जीत को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ गाया जाता है। तो ये दोनों ही टाइप के गाने मैच्ड विद दाइन वुड बी ऑल बट एन एम्प्टी वांट, मतलब कि स्काईलार्क को बोल रहा है पोएट यहाँ पे कि अगर तुम्हारे गाने से मैं इन दोनों गानों को कंपेयर करूं तो ये एकदम मीनिंगलेस से लगते हैं। यहाँ पर एम्प्टी वांट का मतलब है एकदम शेखी मारना, खाली शेखी मारना। अ थिंग वेयर इन वी फील देयर इज सम हिडन वांट, मतलब कि इन एम्प्टी वांट के अंदर, इन मीनिंगलेस सॉन्ग्स के अंदर एक ऐसी चीज़ लगती है जैसे कोई हिडन वांट हो। मतलब ये सॉन्ग्स हमको ऐसा फील करवाते हैं दैट देयर इज समथिंग मिसिंग, देयर इज सम हिडन वांट। आगे पोएट बोलता है व्हाट ऑब्जेक्ट्स आर द फाउंटेन ऑफ द हैप्पी स्ट्रीम, यानी कि मैं जानना चाहता हूँ कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं द फाउंटेन्स, यानी कि फाउंटेन्स यानी कि ऑरिजिन्स ऑफ द हैप्पी स्ट्रीम, यानी कि तुम्हारे इस हैप्पी मेलोडियस सॉन्ग का ऑरिजिन कहाँ से हो रहा है। फाउंटेन्स का मतलब है दोस्तों ओरिजिन,
कहाँ से पैदा हो रहा है तुम्हारा ये सॉन्ग? व्हाट फील्ड्स, वेव्स और माउंटेन्स, क्या इंस्पायर करता है तुम्हें ऐसा सॉन्ग गाने के लिए? फील्ड्स, वेव्स, माउंटेन्स। व्हाट शेप्स ऑफ स्काई, या फिर आसमान में ये जो शेप्स बनती है बादलों की वो, या फिर प्लेन स्काई और प्लेन का मतलब या फिर प्लेन स्काई। व्हाट लव ऑफ दाइन ऑन काइंड, या फिर तुम भी, इस लाइन को ढंग से समझना, या फिर तुम भी अपने ही जैसे किसी दिखने वाले बर्ड से प्यार करती हो। व्हाट इग्नोरेंस ऑफ पेन, या फिर कौन सा तुम्हारे अंदर दर्द है जो तुम्हें पता नहीं। ये सब चीजें पोएट स्काईलार्क से पूछ रहा है। विद द क्लियर कीन जॉयंस लैंगर कैन नॉट बी, यानी कि यहां पर अब पोएट बिल्कुल ही पलट गया। लेकिन तुम्हारा गाना तो इतना क्लियर, कीन और जॉयफुल है कि लैंगर का मतलब है दोस्तों दर्द तो नहीं हो सकता। ऐसा लगता नहीं है कि तुम्हें कोई दर्द होगा। शैडो ऑफ अनॉयंस नेवर कम नियर दी, यानी कि दुख और तकलीफों की छाया भी तुम्हारे पास नहीं आ सकती। Thou lovest but never knew love's sad satiety, तुम प्यार को फील तो कर सकती हो लेकिन प्यार के दर्द को, सैड सटाइटी को नहीं। वेकिंग और स्लीप, यानी कि सोते हुए या जागते हुए। Thou of death must dream, यानी कि तुम डेथ का ट्रू नेचर समझ सकती हो जागते हुए या सोते हुए। डीम का मतलब है दोस्तों यहां पर अंडरस्टैंड, समझना, और इस लाइन का मतलब है यू कैन अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ डेथ। थिंग्स मोर ट्रू एंड डीप देन वी मॉर्टल्स ड्रीम, ये मॉर्टल्स वर्ड जो है ये इंसानों के लिए यूज हुआ है कि हम इंसान तो एक दिन मर जाएंगे, हम लोग मॉर्टल हैं, और जो सपने हम लोग देख सकते हैं तुम उससे डीप और ट्रू सपने देख सकती हो, क्योंकि तुम और तुम्हारा म्यूजिक इमॉर्टल है, अमर है। और हाउ कुड द नोट्स फ्लो इन सच ए क्रिस्टल स्ट्रीम, इसलिए तुम्हारा ये जो गाना है ये किसी क्रिस्टल स्ट्रीम की तरह बहता है, क्योंकि तुम्हें डेथ की फिक्र नहीं है, तभी तुम्हारा गाना इतना क्रिस्टल क्लियर है, साफ है, शुद्ध है। वी लुक बिफोर एंड आफ्टर, जबकि हमको आगे का पीछे का सब कुछ देखना पड़ता है, पास्ट और फ्यूचर सब कुछ देखना पड़ता है। एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट, पाइन का मतलब है दुखी होते हैं उस चीज के लिए जो हमारे पास नहीं है, और हम लोग दुखी होते हैं उस चीज के लिए जो हमारे पास नहीं है। Our sincerest laughter with some pain is fraught, मतलब हमारी तो इस हंसी के पीछे, सिंसियरेस्ट लाफ्टर के पीछे भी कोई दर्द भरा रहता है। फ्रॉड का मतलब भरा रहना। Our sweetest songs are those that tell of saddest thought, और हमारे जो स्वीटेस्ट सॉन्ग्स जो हैं वो भी हमारे दुखी थॉट्स को बताते हैं, यानी डेथ का थॉट बताते हैं। Yes, if we could scorn hate and pride and fear, दोस्तों यहाँ पे स्कॉन वर्ड इग्नोर करने की सेंस में लिया गया है। तो यहाँ पर पोएट बोल रहा है कि अगर अभी हम ह्यूमंस इग्नोर करें, स्कॉन करें, यानी कि इग्नोर करें इस हेट, प्राइड और फियर को, इफ वी वर थिंग्स बॉर्न, अगर हम इन सब चीज़ों के बिना ही पैदा होते तो, नॉट टू शेड अ टीयर, और अगर एक भी आंसू ना बहाते तो, I know not how that joy we ever should come near, तो मैं नहीं जानता कि कब तक हम तुम्हारे लेवल ऑफ जॉय तक पहुंच सकते, यानी कि ये सब चीज़ें करने के बावजूद मैं तुम्हारे लेवल तक नहीं पहुंच सकता। दरअसल हम नहीं पहुंच सकते क्योंकि हम लोग तो ह्यूमन हैं, हमें ये सब चीज़ें चाहिए, पेन और सौरो, जिंदा रहने के लिए हमें चाहिए ये चीज़ें, पेन और सौरो। बेटर देन ऑल मेजर्स ऑफ डिलाइटफुल साउंड, यहाँ पर वही बात स्काईलार्क से फिर से बोल रहे हैं यहाँ पर पोएट कि तुम्हारा सॉन्ग बेटर है सारे डिलाइटफुल म्यूजिक से। बेटर देन ऑल ट्रेजर्स दैट इन बुक्स आर फाउंड, और उन सब खजानों से बेहतर है जो बुक्स में हमें मिलता है। यहाँ पर ट्रेजर्स का मतलब है खजाना। द स्किल्स टू पोएट वर, तुम्हारी ये जो गाना गाने की स्किल है उसके सामने पोएट भी कुछ नहीं है, यानी कि इवन मैं जो कविता लिख रहा हूँ वो भी कुछ नहीं है। द कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड, इसलिए तुमसे इस ग्राउंड पर सब जलते हैं। अब ये लास्ट स्टैंजा है इस पोएम का। पोएट यहाँ पर बोल रहे हैं टीच मी हाफ द ग्लैडनेस, कि मुझे टीच करो, मुझे सिखाओ। टीच मी हाफ द ग्लैडनेस दैट द ब्रेन मस्ट नो, मुझे सिखाओ ताकि जो ये ग्लैडनेस, जो हैप्पीनेस, ग्लैडनेस का मतलब हैप्पीनेस तुम्हारा माइंड फील कर रहा है, द ब्रेन मस्ट नो, जो तुम्हारा दिमाग, माइंड फील कर रहा है, वो हैप्पीनेस, वो ग्लैडनेस आधी मैं भी फील करना चाहता हूँ, वो ग्लैडनेस आधी मुझे भी चाहिए। आगे पोएट बोल रहे हैं सच हारमोनियस मैडनेस माई लिप्स वुड फ्लो,
कि किस तरह से हारमोनियस मैडनेस वाला साउंड मेरे लिप्स से निकलेगा जब मैं भी तुम्हारी तरह गाना गाऊंगा। द वर्ल्ड शुड लिसन देन एज आई एम लिसनिंग नाउ। और तब ये पूरी दुनिया मेरे सॉन्ग को सुनेगी जैसे अभी मैं तुम्हारे सॉन्ग को